नमस्कार दोस्तों, मैंने पहले भी 4 वीडियो बनाया था। आप लोगों के द्वारा उस पर अच्छा रिस्पांस भी आया है। इसका मतलब है कि आप लोगों के भी इस मेरे द्वारा बनाए वीडियो में रुचि है। आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये वीडियो भी ये बताने के लिए है कि छोटी छोटी लापरवाहियों से, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देने से एक बहुत बड़ा भूमि विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। और ऐसे जो विवाद आज के डेट में बड़े बड़े विवाद उत्पन्न हैं, उनके जड़ में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि बहुत छोटे कारणों से पर ध्यान न देने के कारण वो विवाद इतना बड़ा हो गया। आइए देखते हैं भूमि विवाद का एक नमूना। आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये वीडियो मैंने इसीलिए बताया है कि आप भी सावधान रहें, आपका हित सुरक्षित रहे। ए और बी दोनों ने हजार स्क्वायर फीट जमीन किन्हीं से खरीदा, कुल 2000 स्क्वायर फीट हुआ। अब आप ध्यान देंगे, ए और बी दोनों ने मिलकर सी को 1500 स्क्वायर फीट जमीन बेची, 1500 स्क्वायर फीट जमीन बेची। अब ध्यान देंगे, उसी दिन सेम डे सिर्फ ए और बी नहीं, सिर्फ ए द्वारा डी नाम के एक व्यक्ति को 500 स्क्वायर फीट जमीन बेच दिया गया। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब सी ने, जो सी नाम के व्यक्ति ने जो 1500 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी थी, उसने सीओ के यहाँ म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया। सीओ के यहाँ उसका सी का 1500 स्क्वायर फीट का म्यूटेशन हो जाता है, उसकी रसीद भी कट जाती है। यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट में, अब उसके बाद डी अपना 500 स्क्वायर फीट जमीन जो उसने ए से खरीदा था, उसके म्यूटेशन के लिए वो आवेदन करता है। तो यहाँ पे सिंपल प्रश्न ये है, या सिंपल कोई भी सोचेगा इसमें कौन सी खास बात है, ए का भी 500 स्क्वायर फीट का जो डी को बेचा है वहाँ 500 स्क्वायर फीट का रसीद उसका कट जाएगा। लेकिन नहीं, एक बिंदु ध्यान देंगे आप यहाँ पर। ए ने जो डी को जमीन बेची थी, डी के पक्ष में मात्र 250 स्क्वायर फीट का म्यूटेशन होता है और उसकी उतने की रसीद कटती है। अब डी बेचारा हैरान परेशान है कि मेरी मात्र 250 स्क्वायर फीट की ही जमीन का रसीद क्यों कटा, जबकि मेरा तो 500 स्क्वायर फीट का कटना चाहिए था। अब बात भी सही है, ए और बी दोनों ने मिला, 1500 उधर गया, 500 इसके पास आया, तो कुल 2000 स्क्वायर फीट ही होता है। अब लेकिन फिर भी 250 स्क्वायर फीट का डी को कटा। घूमते घूमते मामला मेरे संज्ञान में आया, मेरे पास में ये मामला पहुंचा। मैंने भी अपना अनुभव का इसमें प्रयोग किया और उसके बाद मैंने सीओ से बात की और राजस्व कर्मचारी से भी बात की। मैंने उनसे ये पूछा कि आपने डी के पक्ष में 250 स्क्वायर फीट की ही रसीद क्यों काटी है, जबकि आपको 500 स्क्वायर फीट की काटनी चाहिए। तो उसका जवाब था कि ए के पास जब 250 स्क्वायर फीट जमीन ही बची है तो डी के पक्ष में 500 स्क्वायर फीट की रसीद कैसे कट सकती है। मैंने पूछा, ए के पास तो 500 स्क्वायर फीट जमीन बचनी चाहिए, ए के पास 250 स्क्वायर फीट जमीन कैसे बची हुई है, वहाँ तो उसको तो 500 स्क्वायर फीट जमीन बचनी चाहिए। इस पर राजस्व कर्मचारी का कहना था कि जब उसने सी के दस्तावेज को पढ़ा था तो सी के दस्तावेज में कहीं भी यह अंकित नहीं था कि ए ने सी को कितनी ज़मीन बेची है 1500 स्क्वायर फीट में, ए ने सी को कितनी ज़मीन बेची है और बी ने सी को कितनी ज़मीन बेची है, यह सी के दस्तावेज में कहीं अंकित नहीं था। मैंने उस दस्तावेज को मंगवाया, दस्तावेज को मैंने पढ़ा, अवलोकन किया और उसको मैंने नजरी नक्शा पे ध्यान दिया और उसकी चौहद्दी पे ध्यान दिया डीड में। तो दोनों को मिला करके, या सिर्फ नजरी नक्शा से ही स्पष्ट था कि बी ने सी को 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन बेचा है और ए ने सी को 500 स्क्वायर फीट ज़मीन बेचा है। यानी कि 1500 स्क्वायर फीट में बी का हिस्सा था 1000 स्क्वायर फीट, यानी बी अपनी पूरी ज़मीन बेच चुका था, और ए का हिस्सा था 500 स्क्वायर फीट। उसमें नजरी नक्शा में भी स्पष्ट था, प्लस चौहद्दी से भी ये बात पकड़ में आ रही थी। तो जाहिर है कि ए का 500 स्क्वायर फीट बचना चाहिए था। लेकिन राजस्व कर्मचारी ने क्या किया कि उसने अपने मन से 750 स्क्वायर फीट, 750 स्क्वायर फीट जमीन दोनों में से घटा दिया और 1500 का सी के पक्ष में म्यूटेशन कर दिया। मैंने, और उसका कारण उसने ये बताया कि रजिस्ट्री के दस्तावेजों कहीं अंकित ही नहीं था। मैंने जब उसे नजरी नक्शा दिखाया और चौहद्दी दिखाया तो राजस्व कर्मचारी कहना था, ये तो हम देखे ही नहीं थे, ये तो पढ़े ही नहीं थे। हम अरे भाई, तब नहीं पढ़े थे तो आपको तो पूरा पढ़ के ना करना चाहिए। आप इसको पढ़ेंगे ही नहीं,
आपको तो रजिस्ट्री डीड का एक एक अक्षर पढ़ना चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रहा हो जो आपको लग रहा हो कि ऐसा मामला इसमें ये चीज़ अंकित होना चाहिए, तो अंकित नहीं है, तो आपको तो पूरे डीड को सावधानी से पढ़ना चाहिए ताकि कहीं भी वो चीज़ मिल जाए। या ऐसा नहीं होने पर आपको सी को बुलाकर पूछना चाहिए था कि ए ने आपको कितना लिखा या बी ने आपको कितना लिखा, इसमें अंकित नहीं है तो आप ही बता दीजिए, तो सी भी आपको बता सकता था। लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया था और ये इस मामले में डी जो है बेचारा फंसा हुआ था। तो जब मैंने उन्हें इस बात को समझा दिया तो बात उनकी समझ में आ गई और इसमें राजस्व कर्मचारी का कहना था कि नहीं, डी का दावा सही है और इसमें डी के पक्ष में 500 स्क्वायर फीट की रसीद कटेगी। शुरू में उसने क्या कहा, देखिए यहाँ पे मामला कैसे बिगड़ सकता था। देखिए यहाँ पे मामला कैसे बिगड़ सकता था। आप सोचेंगे साधारण बात है, इसमें मामला क्या बिगड़ेगा। नहीं, यहाँ बिगड़ सकता था मामला। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बिगड़ सकता था। जब राजस्व कर्मचारी द्वारा 750 स्क्वायर फीट जमीन दोनों में से घटाई गई थी, तो ए का 250 स्क्वायर फीट जमीन बचा हुआ था और उधर बी का भी 250 स्क्वायर फीट जमीन दिख रहा था शेष। यानी अगर बी वो 250 स्क्वायर फीट, अगर उसको पता चल जाता कि उसके 250 स्क्वायर फीट जमीन बची हुई है अभी भी, तो वह अगर सातिर होता तो 250 स्क्वायर फीट जमीन किसी ई नाम के व्यक्ति को बेच के निकल सकता था। ठीक है, और ई अगर म्यूटेशन के लिए दावा करता तो उसका म्यूटेशन भी आसानी से हो जाता क्योंकि जमीन तो वहां बची हुई दिखाई जा रही थी। अब और इधर ए का मात्र 250 ही उसने दिखाया हुआ था, जबकि नजरी नक्शा के अनुसार स्पष्ट था कि किसने कितना जमीन बेचा। बी तो पूरी जमीन बेच चुका था, लेकिन यहाँ फिर वो ई को 250 स्क्वायर फीट जमीन बेच के निकल सकता था। अब डी और ई आपस में लड़ते रहते और इस तरह ये दोनों का हित आपस में प्रभावित होते रहता, ये लोग उलझे रहते आपस में और ए और बी अपना पैसा लेके निकल गए होते। तो इस तरह की बात यह है कि इस तरह के मामले में आपको खुद ही सावधान रहना है। रजिस्ट्री के डीड को, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, पहले एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि दस्तावेज निबंधन के पूर्व क्या क्या सावधानियां बरतें। नजरी नक्शा डीड का ही पार्ट होता है और वह एक फालतू पार्ट नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आप उसको इग्नोर ना करें, उसको बढ़िया से सावधानी से देख लें और आप चौहदी भी देख लें, क्योंकि चौहदी और नजरी नक्शा दोनों को मिलाकर मैच करके देख लें कि वो ठीक ढंग से बना हुआ है कि या नहीं बना हुआ है। चौहदी के अनुसार और नजरी नक्शा में आपकी ज़मीन कहाँ दिखाई गई है, इसलिए नजरी नक्शा बनाया जाता है। नजरी नक्शा शुरू में रजिस्ट्री डीड में नहीं लगता था, बाद में इसी को इन सब विवादों को ध्यान में रख करके उसको ऐड किया गया और ऐड करने के बाद भी अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते, उसको नहीं पढ़ते हैं, तो आपका हित प्रभावित हो सकता है और आप एक व्यर्थ के चक्कर में पड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये है कि इस तरह से डी और ई आपस में उलझ जाते और आप इस तरह के मामले में ना उलझें, क्योंकि आप खुद ही पढ़ करके अपनी सतर्क रहें और सावधान रहें। और जब आप खुद ही नहीं पढ़ेंगे, कागज़ आपको खुद ही नहीं पढ़ने आएगा, तो दूसरे को आप क्या पढ़ाएंगे अथवा क्या समझा पाएंगे। इसलिए आपका हित खुद ही सुरक्षित रखने के लिए आपको खुद जानकार होना जरूरी है। इसलिए आप सावधानी बरतें। जन कल्याण के निमित्त मेरा यह दायित्व है कि मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूं और आप लोगों को सतर्क और सावधान करता रहूं। इसमें दोस्तों ये देखें कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो। चूँकि सारे वीडियो जन कल्याण के निमित्त हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप इसको जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को अपना समर्थन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।